प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण, भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी भगवत भक्तों और दूर दूर से आए सभी प्रेमी सज्जनों, आज गुरु महाराज जी और माता जी की असीम कृपा से हम सबका मिलना आपके इतने सुंदर सांगला शहर में हो रहा है। और जब ये कार्यक्रम का एक तरह से आयोजन हो रहा था और माता जी डेट ढूंढ रहे थे, तो हमने भी कितनी बार कहा माता जी से, अरे बारिश हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कैसे प्रोग्राम होगा, अभी समय भी नहीं है। माता जी ने कहा कि चिंता मत करो, सांगला के प्रेमी लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, वो कर लेंगे। जब हम यहाँ आए और आपके पहाड़ियों को हमने देखा, तो हमने माता जी से ही कहा कि हम अपने सारे शब्द वापस लेते हैं और आपको तहे दिल से, हम अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतनी सुंदर जगह में आप हम सबको ले आए, पूरे हंस परिवार को ले आए। तो कितनी सुंदर बात है। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक आस्था का प्रतीक है कि सांगला वालों ने, किन्नौर वालों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उनको विश्वास था कि माता जी, गुरु महाराज जी सपरिवार सब लोग जरूर आएंगे। और आज देखिए वो कार्यक्रम साक्षात हो रहा है। तो अगर भावना मन में सच्ची है तो वो जरूर पूर्ण होती है। मैं मानता हूं ये कार्यक्रम सबसे बड़ा सबसे जो बड़ा प्रतीक है ये कार्यक्रम, ये उसी चीज को दर्शाता है। कीनो हल से तोच। देखिए, अगर हम जीवन को देखते हैं तो जीवन अलग अलग अनुभवों की, हमारे महत्वाकांक्षाओं की एक यात्रा है। एक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, अलग अलग सोचों के साथ वो बड़ा होता है। आप एक छोटे बच्चे से पूछिए वो बड़े होकर के क्या बनना चाहता है। अगर आज वो किसी डॉक्टर को मिल ले तो डॉक्टर से प्रभावित हो जाता है कि भाई इस डॉक्टर ने दवाई दे करके मेरे माता पिता को ठीक कर दिया, मेरे दादा दादी को ठीक कर दिया, कल मैं भी बड़े होकर के डॉक्टर बनूंगा। कुछ दिन बाद वही बच्चा हवाई जहाज में उड़ रहा है, पायलट को देखता है कि ये विमान चला रहा है। आप उससे तब पूछो कि क्या बनोगे, तो कहेगा जी मैं पायलट बनना चाहता हूँ। मतलब अगर हम देखें जीवन क्या है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं का सफर है। और जरूरी नहीं है कि जीवन में सारी इच्छाएं पूर्ण होती है कि हमने जो भी कामना की वो पूर्ण हो गई। तो महत्वाकांक्षाओं के साथ कभी कभी दुखों का सफर भी जीवन का सफर है, निराशाओं का भी सफर जीवन का सफर है। तो कितने जीवन के चौरस्तों से गुजरते गुजरते, अलग अलग निर्णय लेते लेते आज हम इस मुकाम पे हैं कि हमारी एक रूपरेखा है, हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है। अब इतना सब कुछ हमने अपने जीवन में, हम भी एक छोटे उस बच्चे की तरह थे जिसका मन कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। हम कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। लेकिन आज हम अपनी धारणाओं को देखें तो हमारी धारणाओं में एक एकाग्रता है। आज मैं आपसे पूछूं जी आप क्या करते हैं, तो आप बचपन की तरह, वो नादान बच्चे की तरह तो जवाब नहीं देंगे ना। आज तो आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। कोई कहेगा जी मैं वकील हूं तो मैं वकालत कर रहा हूं। आज एक वकील थोड़ी कहेगा कि मैं वकील हूं पर मैं कल सोच रहा हूं मैं डॉक्टरी करूंगा। तो हमारी रूपरेखा कितनी सकारात्मक हो गई है कि हम आज वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। मन में वो संकोच नहीं है, मन में वो द्वैत नहीं है। लेकिन आज भी अगर हम जीवन को देखें, इतना सब कुछ पाने के बाद आज जीवन को परिवर्तन करना इतना मुश्किल क्यों है? हमारे शास्त्र, जीवन के उदाहरण, हमारे संस्कार हमें किस ओर प्रेरित करते हैं? आज हम बच्चों को कृष्ण जी की कहानी सुनाते हैं। हम अपने बच्चे का नाम कृष्णा रख लेंगे, बच्चे का नाम कंस तो नहीं रखते ना। बच्चे का नाम राम लक्ष्मण जरूर रख लेंगे, भरत भी रख लेंगे, लेकिन अपने बच्चे का नाम रावण तो नहीं रखते। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारी प्रेरणा, जो एक सीख एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है, चाहे संस्कारों के रूप में, चाहे आदर्शों के रूप में, चाहे हमारे वेद पुराण के रूप में, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की सीख थी। जीवन में आए, उन्होंने जीवन से संघर्ष किया, जीवन को जाना, जीवन के असार तत्वों को जाना और ये जाना कि भाई सार तत्व क्या है और उस तक कैसे पहुंचे। जो अनुभव उनने पाए, उन्होंने उनको जब लिखा तो वो हमारे वेद, उपनिषद, पुराण बन गए। तो ये हमारे पूर्वजों की सीख है।
जैसे आज एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रसंगों के द्वारा अपने निजी अनुभवों को जब व्यक्त किया, तब जाकर के हमारे शास्त्र बने। तो कहने का अभिप्राय है कि एक सीख क्या है कि हम एक बेहतर इंसान कैसे बने। ठीक है, हमारे अंदर कमियां हैं, आदमी के स्वभाव के अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार है, ये चीजें हमें प्रभावित कर रही है। लेकिन महान पुरुष जो हमें समझाना चाहते हैं वो ये समझाते हैं कि ये हमारा अंत नहीं है, ये प्रभाव है जो आज आ रहे हैं। आज आपको भूख लग रही है, वही आपका सर्वस्व नहीं है। आप खाना खाएंगे, भूख मिट जाएगी, आपका मन उस भूख के उस भावना से परे हो जाएगा, फिर आप काम करेंगे, फिर आपको दोबारा प्यास लगेगी, भूख लगेगी, एक प्रभाव वापस जीवन में आएगा, उस प्रभाव के इन्फ्लुएंस में आप अपने जीवन को जिएंगे। लेकिन ये सत्य तो नहीं है ना, इन प्रभावों से परे भी व्यक्ति का जीवन है। तो महान पुरुषों ने उस सीख की ओर किया। तो मेरा कहना है कि आज ये शरीर होते हुए, इतना जीवन का अनुभव होते हुए, इतनी संसार की शिक्षाएं होते हुए, आज अपने आप को बदलना इतना मुश्किल क्यों है? आज हम अपने आप को अच्छाई की ओर ले जाने से इतना संकोच क्यों करते हैं, या हमें लगता क्यों है कि भाई पता नहीं क्या क्या हमें सैक्रिफाइस करना होगा तभी हम प्रभु के समीप जा सकते हैं। यही चीज एक मंत्र दृष्टा बड़े सरल तरीके से समझाता है। वो ये कहता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। मतलब वो भगवान को कह रहा है, मेरा 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 क्या है, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, ये जीवन आपका दिया हुआ है, ये सांसें आपकी जीवन आपकी दी हुई है। तो इस श्वासों के द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है संसार में, जो भी मैं पा रहा हूं, जो भी मैं अनुभव कर रहा हूं, वो आपका ही तो दिया हुआ है। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। कि अगर हमने अपना सर्वस्व भी भगवान को अर्पित कर दिया तो वो तो हमारा था ही नहीं, तो हमारा तो कुछ गया ही नहीं, हमारा तो कोई घाटा ही नहीं है। लेकिन भगवान हंस करके मनुष्य से क्या कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है तो बिल्कुल सही है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते हुए दिल धड़केगा तो। ये जो मोह है हमें अपनी चीजों से, अपने अहंकार से, अपने नाम से, इसी का तो त्याग करना मुश्किल है। और इसका जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, जब तक अपने असार तत्वों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर सार तत्व क्या है इसको तो हम जान ही नहीं सकते। अगर मैं 10 मुखौटे पहन लूं तो आप तो कभी जान ही नहीं सकते ना कि मेरा वास्तविक चेहरा किस तरह दिखाई देता है। मैं एक मुखौटा निकालूंगा, उसके पीछे दूसरा चेहरा छिपा हुआ है, दूसरा निकालूंगा, उसके पीछे दूसरा चेहरा छिपा हुआ है। ऐसे ही अलग अलग मुश्किलों से जब हम गुजरते हैं, कठिनाइयों से हम गुजरते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में होता है, उसकी परछाई हमारे जीवन में होती है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई संसार में सब लोग सच बोले, तो भाई संसार में झूठ कहां से आया? अगर संसार में झूठ है, इसका मतलब हम में से तो कोई झूठ बोल रहा है ना, तभी तो संसार में झूठ है। ये बादल थोड़ी हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये पेड़ या ये नदी या ये पहाड़ थोड़ी हमसे झूठ बोल रहे हैं। अगर आज संसार में कोई बुराई है तो उस बुराई को जन्म देने वाले हम ही हैं। कहीं ना कहीं आदमी की चेतना से ही वो भावना प्रकट हो रही है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ एक प्रभाव है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से रोक रहा है। और जब तक वो गांठें हमने नहीं खोली, तब तक बड़ा मुश्किल है जीवन में आगे बढ़ना, परिवर्तन को पाना। हम बातें जरूर कर लेंगे, डिबेट हो जाएंगे, तर्क हो जाएगा, ऐसे हजारों कार्यक्रम को हम चले जाएंगे, हजारों मंदिरों में जाकर के तीर्थ हम कर लेंगे, मत्था टेक लेंगे, लेकिन घूम फिर करके रात को जब घर में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही मन चंचल होगा, हमारा ही मन अशांत होगा। और उसको हमें एड्रेस करना है कि ये क्यों है, क्यों ये मन भाग रहा है। तो आपको मैं एक छोटा सा अपने जीवन का उदाहरण देता हूँ। एक दिन हम देहरादून में घर में बैठे हुए थे, श्याम जी पीछे पीछे भागते हुए आते हैं और हमसे क्या कहते हैं, पापा आप गंजे हो रहे हो। हमने कहा पापा आप गंजे हो रहे हो। अब बस वो बातें मेरे कान में जो गूंजी कि मैं गंजा हो रहा हूँ और श्याम जी कह रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कितने साल बीत गए, मैं कोई भी नाई की दुकान से गुजरता हूँ ना तो मैं तो मतलब वो नाई की दुकान मुझे दिखाई नहीं देती। अब उसका परिणाम क्या हुआ आप देखते ही हमारे बाल कितने लंबे हो गए। हाँ, सारी माताएं जी हमें कहती रहती है रोज सवेरे बाल काट दो अपने, क्योंकि मुझे लगता है उनसे भी बाल लंबे हमारे हो गए।
अब कहने का मतलब क्या है कि श्याम जी ने एक बात कही, वो बात एक गांठ मेरे मन के अंदर बैठ गई। अब उस गांठ का क्या प्रभाव है कि जी मैं नाई की दुकान में नहीं जाऊंगा, मैं अपने बाल नहीं कटाऊंगा, तो बाबा कभी ना कभी तो गंजा होना ही है। अब ये मेरे ऊपर है कि कितनी कितनी देर तक मैंने उसको गांठ को बना रखा है। अब ठीक है, नाई की दुकान को देख करके मुझे डर लगता है, ठीक है, ये एक प्रभाव मैंने अपने जीवन में। अब उसका निवारण कहाँ है? ये थोड़ी कि नाई रात को आकर के मेरे बाल काट दे और सवेरे मेरा जो मेरा भय है वो समाप्त हो जाएगा। अगर मेरे अंदर भय है तो उसका समाधान क्या है कि मुझे ही अपने बाल काटने होंगे कभी ना कभी। और जिस दिन मैंने वो कर लिया, वो भय जिसके अंदर, जिस प्रभाव से मैं जी रहा हूं, जिस अंधकार के प्रभाव में जी रहा हूं, वो प्रभाव मेरे जीवन में है ही नहीं। तो प्रभाव को जागृत भी आपका मन कर रहा है, निवारण भी उसके मन के अंदर। चलो ये तो मैंने अपना उदाहरण दे दिया। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से उस उदाहरण को समझाता हूं। यहाँ इतने महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अगर आप उनसे मिल रहे हैं और आप उनको संबोधित कर, आप किसी को जानते नहीं, तो आप क्या कहेंगे? देवी कहेंगे, दीदी कह देंगे। गलती से अगर आपने किसी अनजान महिला को, चाहे वो उम्र में से भी आपसे बहुत बड़ी है, अगर आपने उनको आंटी कह दिया, तो देखना उनके जीवन में कितना ट्रॉमा दे दिया आपने। अगले साल 2 साल भी सांगला का प्रोग्राम होगा और अगर वो आपको देखेंगे तो वो आंटी शब्द जरूर उनके कानों में गुजरेगा, इसने ही कहा था मुझे आंटी उस समय 2 साल पहले। तो ये भी एक ट्रॉमा है। कहने का अभिप्राय क्या कि हम अपने जीवन में अपनी गांठें बनाते जाते हैं और हम सोचते हैं कि किसी और के आशीर्वाद से, किसी और के प्रयास से, भगवान की कृपा हो जाएगी, हम एकदम मुक्त हो जाएंगे, संसार से एकदम विमुख हो जाएंगे, कोई हमारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो गांठें हमने बांधी है उनको तो हमें ही खोलना है। और वो कैसे खुलेगी? तो हमें ही, वी हैव टू फेस आवर फियर। जो चीज हमारे अंदर रुकावट बन के आ रखी है उसका हमें सामना करना है। एक छोटा सा एक बात मुझे याद आई। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर आप स्वर्ग जाएंगे और वहां आपको महिला मिले तो आप उसको कैसे संबोधित करेंगे, क्या क्या होगा? तो आप कहेंगे स्वर्ग में एक देवी है या अप्सरा है। अगर स्वर्ग में बहुत सारी महिलाएं हैं तब आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे जी बहुत सारी वहां देवियां हैं और बहुत सारी अप्सराएं हैं। और अगर मान लो कि सारी महिलाएं इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक चली जाए, तब क्या होगा? तो किसी दूरदर्शक ने कहा तब इस पृथ्वी लोक में शांति होगी। पीस ऑन अर्थ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन हमें बहुत चीजें सिखाता है। अक्सर हम कष्ट से भागते हैं या किसी विकट परिस्थिति को का सामना करने से हम भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई क्या होगा। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं। विश्वास कितना जरूरी है, समर्पण, क्योंकि बिना समर्पण के विश्वास आएगा नहीं। अगर हम सोचे हम किसी भी चीज में विश्वास कर ले तो वो संभव नहीं है। एक गांव में बहुत अकाल आया, मतलब बहुत समय तक अकाल आता गया, पानी की किल्लत धीरे धीरे होने लग गई, जो पानी के स्रोत थे वो सूखने लग गए। तो सब गांव वालों ने, जो सरपंच है उन्होंने पूरे गांव की पंचायत बुलाई। सब लोग बैठ रहे थे और सब लोग कह रहे थे कि भाई सब लोग अपना अपना सुझाव दो कि हम कैसे आगे बढ़े। तो सब लोगों ने सुझाव दिया। कोई कह रहा है कि ये कर लो, कोई कह रहा है राजा के पास चले जाओ, कोई कुछ कह रहा है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो हम भगवान में आस्था रखते हैं और अगर भगवान में आस्था है तो भगवान तो है, तो क्यों ना पूरा गांव कल सवेरे प्रातःकाल सम्मिलित होकर जो हमारा गांव का मंदिर है वहां हम जाकर के प्रार्थना करें। और अगर हम एक साथ प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे बारिश होगी। अब अगले दिन ये पंचों ने अपना पैगाम सबको दे दिया, मतलब एक आदेश दे दिया कि पूरे 5 बजे पूरे गांव को इकट्ठा होना। अब सवेरे धीरे धीरे लोग उठे, अपने गांव से निकले। पूरा गांव प्रार्थना करने के लिए पहुंच गया। पूरे गांव का विश्वास है कि भाई भगवान है, हम प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी। लेकिन पूरे गांव में एक छोटा सा ही बच्चा था जो छाता लेकर के आया। तो विश्वास हम सबका है, थियोरेटिकल विश्वास सबका है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कहीं हम संकोच कर लेते हैं और ये जो संकोच है यही हमें सत्य से दूर लगता है।
आप संकोच है मैं भजन में बैठूं कि नहीं बैठूं, अरे आज बहुत काम है। काम तो बाबा रोज होगा, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप काम करने की स्थिति में होंगे नहीं, तब आप क्या करेंगे। तो कहने का उपाय है कि हमारे अंदर ही कुछ बंद है और उन बंदों को हमें खोलना है। पर अब दूसरा ये प्रश्न आता है कैसे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उस क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत पुराने फिलोसोफर हुए दकातेस, उन्होंने कहा कि ये प्रमाण क्या है कि मैं जीवित हूं, कि मैं हूं। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, कि मेरे अंदर सोचने की शक्ति है, मेरे अंदर चेतना है, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, और अगर मेरे अंदर चेतना है और अगर मैं सोच सकता हूं तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं हूं। अब आप भी हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं, आप रोज सवेरे उठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए कुछ मांगते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ मांगते हैं, तो स्वाभाविक है हमारे अंदर चेतना है। और अगर हमारे अंदर चेतना है तो हम संसार के कण कण से प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं। भगवान बुद्ध के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन कब आता है, तो आप लोगों को कहानी पता ही है कि राजकुमार थे, यौवन को प्राप्त थे, उनको पता ही नहीं था कि भी जीवन अंत होगा, जीवन को जीते हैं। पर जब जीवन की सत्यता को देखते हैं कि जो भी व्यक्ति संसार में पैदा हुआ है एक दिन वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके, और वृद्ध अवस्था में अलग अलग रोगों से ग्रसित होकर के एक दिन वो संसार को छोड़ करके चले जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने भी एक प्रश्न ही पूछा कि अगर मुझे संसार को छोड़ करके एक दिन जाना है तो मेरा संसार में आना क्यों हुआ है। और उसी क्यों की प्राप्ति के लिए संसार को, अपने घर गृहस्थी को, अपने राजपाट को छोड़ करके वो चले जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है आज मेरे जीवन में दुख है या सुख है तो मैं भी तो प्रश्न कर सकता हूं, मैं भी भगवान की बुद्ध की तरह मेरे अंदर भी एक चेतना स्वरूप है, और मैं ये प्रश्न कर सकता हूं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब मैं उस क्यों के पीछे चेष्टा के साथ मैं कर्म करूंगा तो मुझे उत्तर भी मिलेगा। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि जब आप खोजोगे तभी आप पा सकते हो, सीक एंड यू शैल फाइंड। अब खोजना हमें कहाँ है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। जीवन का सत्य किन प्रभावों से जुड़ा हुआ है। हम रोज सवेरे उठते हैं, हम रोज सवेरे देखते हैं आकाश में एक पहाड़ी के पीछे से सूर्य उग रहा है, सूर्य धीरे धीरे हमारे आसमान में खिसकता रहता है और एक दूसरी पहाड़ी के पीछे जाकर के वो अस्त हो जाता है। अब हमें तो दिख रहा है सूर्य हिल रहा है, लेकिन अगर आप किसी वैज्ञानिक के पास जाएंगे और उससे ये विश्लेषण करने को कहेंगे तो वो तो आपको कुछ और ही बात बताएगा। वो तो ये कहेगा कि सूर्य नहीं हिल रहा है, पृथ्वी चारों तरफ सूर्य के परिक्रमा कर रही है, सूर्य अपने आप में स्थिर है। तो कभी कभी जो चीज हमें प्रतीक हो रही है सत्य के माफिक, वो सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अगर मैं यही मान लूं कि भाई पृथ्वी तो अपनी जगह स्थिर है और सूर्य चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है तो ये तो मेरा भ्रम हो गया ना, ये जीवन का सत्य नहीं है, ये भ्रम हो गया मेरा, और उसी भ्रम में मैं जीवन को जीऊं तो कहीं ना कहीं जीवन में निराशा, दुख या मन की चंचलता अनिवार्य रहेगी, वो खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि झूठ को सच मान करके मैं अपने जीवन को जी रहा हूं। लेकिन मैं किसी वैज्ञानिक के पास जाता हूँ, किसी ज्ञानी के पास जाता हूँ, वो पूरे सौर्य मंडल का एक चित्र दिखाएगा, उसमें दिखाएगा कि कैसे 9 ग्रह हैं, सूर्य कौन सा ग्रह है, चौथा ग्रह है, और वो ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रहा है, और वो मतलब पूरा दृष्टांत, तब हमारी समझ में आता है कि नहीं, सूर्य अपने आप में स्थिर है और पृथ्वी है कि हम उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है। अब हम अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन में जो स्थिरता है जो हमें प्रदान कर रही है, जो जीवन प्रदान कर रही है, वो क्या शक्ति है। अभी मैंने कोई चुटकुला सुना दिया, आप हंस लेंगे, केवल हंसने की वजह से तो आप जीवित नहीं है ना। अब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, हमें दुख होगा, प्रेमी भाइयों से मिल रहे हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहा है, पर ये कार्यक्रम समाप्त भी होगा, कहीं ना कहीं हम जाते हैं, जब समाप्त होगा मन को दुख होगा। पर केवल दुखों की वजह से तो जीवन नहीं है ना, कि केवल भगवान ने सोचा कि हम मजाक करते हैं
जैसे भगवान बोर हो रहे होंगे, उन्होंने हमें पैदा कर दिया कि अब इनको दुखी दो, और भगवान ऊपर देख करके वो एंटरटेन हो रहे हैं। नहीं, तो सुख दुख आपके जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। वो जरूर प्रभावशाली है, प्रभावशाली है। ऐसे ही हानि, लाभ, यश, अपयश, ये सब चीज टेम्परेरी है। अगर कोई चीज है जो आपको निरंतर शक्ति दे रही है जीवन को जीने की, तो वो केवल आपका ध्येय है। और ध्येय क्या है? निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बृहात। पूरा उम्र निकल जाती है इस साधारण बात को समझने में। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, आपके घट के अंदर श्वासों की माला निरंतर हो रही है। आप खुश हैं, दुख हैं, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, यश है, अपयश है, कोई आपको पीड़ित कर रहा है, कोई आपके दुखों को दूर कर रहा है, आपके जीवन में कोई भी प्रभाव आ रहे हैं, अगर सांस नहीं है तो अनुभव नहीं। तो जो ध्येय है, जिस तरह से हम कभी कभी अपने प्रभावों को ही सत्य मान करके प्रभावों के इन्फ्लुएंस में है, तो इन प्रभावों के इन्फ्लुएंस को हमें तोड़ना है, इनसे परे होना है। और ये परे होना ही जीवन का वैराग्य है। ये नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि जी मैं असंभव से असंभव कार्य कर सकता हूँ, आप मुझे धनुष बाण दो, मैं अपने बाणों को धरती को भेद करके, जैसे हम बोरिंग करते हैं आज, मैं पानी निकाल सकता हूँ। अगर आप कहो कि मैं एक जाल बना दूं और एक बादल को कैद कर लूं, तो मैं अपने धनुष बाण से, बाणों से एक बादल को भी कैद कर सकता हूं। मतलब ये किसी व्यक्ति के लिए असंभव कार्य हो सकता है, मेरे लिए बड़ा आसान है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि इस मन को, इस चंचल मन को अपने अंदर लगाना, अपने वश में करना, ये मेरे लिए असंभव है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, ये असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये चीज, ये असंभव से असंभव कार्य जो तुम्हें लग रहा है, संभव हो सकता है। अब निरंतर अभ्यास क्या है? कांस्टेंट प्रैक्टिस। अब हम अपने दुखों का कितना चिंतन करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हर एक आदमी अपना ट्रॉमा, अपना बैगेज लेकर के चल रहा है, तो उसको हम बुला थोड़ी रहे। अभी मैं एक चुटकुला आपको सुनाऊं, आप हंसेंगे, मैं 2 मिनट बाद वही चुटकुला सुनाऊंगा, आधे लोग हंसेंगे, आधे लोग नहीं हंसेंगे। तीसरी बार वही चुटकुला सुनाऊंगा, 10% लोग हैं जो दोबारा हंस लेंगे, वो सोचते हैं बेचारे श्रद्धे जी एक ही बात कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ा सपोर्ट में हम हंस लेते हैं। चौथी बार मैं सुनाऊंगा, कोई नहीं हंसेगा। कितने पल भर में आप अपनी खुशी, जो चीज आपको खुशी दे रही है, उसे तो पल भर में भुला देते हैं। 10 साल पहले किसी ने आपको कुछ कह दिया, वो अभी तक याद है। तो अपने दुखों को तो हम ही तो बोझा लेकर के चल रहे हैं। तो वैराग्य क्या है? कि जो असार तत्व है, जिसका कोई मायने नहीं रखता, उसको अपने जीवन से त्याग करो। लेकिन त्याग करना इतना मुश्किल नहीं है ना। तो किसी ने कहा, जीवन में एक पुरुष और महिला के बीच में क्या अंतर है? तो किसी दूरदर्शिक ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि जी महिला माफ तो कर देगी पर कभी भूलेगी नहीं, और आदमी क्या है, वो कभी भूलेगा नहीं पर माफ जरूर कर देगा। तो कर हम कुछ और नहीं रहे, सब अपना जो बोझा है लेकर के चल रहे हैं। हम गलत चीजों को याद रखते हैं, गलत प्रभावों में जीते हैं, इसलिए गलत ही हमारे साथ हो रहा है। इसलिए जब अपने आप को समझना है, तो अपने अंदर जो असार तत्व है उसका भी त्याग करना होगा। और जीवन में परीक्षा लेने के लिए समय है, समय सबसे बलवान है। हम बार बार कहते हैं अरे समय चला गया, समय बीत गया, पता नहीं समय वो ना हो, लेकिन समय भी मुड़ करके कुछ कह रहा है। समय भी मुड़ करके हंस करके कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा मानव, तुम संसार में आते हो, तुम संसार को छोड़ करके चले जाते हो। मैन सेज दैट टाइम पासेस अवे, टाइम सेज दैट मैन पासेस अवे। समय का तो अपना दृष्टिकोण है, समय कहीं नहीं जा रहा। तो जो मौका हमें संसार में मिला है, वो एक सोच के साथ भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। जीवन के सुख दुख को का अनुभव करते करते, हानि, जो संसार के द्वैत का अनुभव करते करते हम अद्वैत को भी जान सके। पर अद्वैत को कब जानेंगे? जब द्वैत को प्रश्न करेंगे। हम तो द्वैत को प्रश्न ही नहीं करते, हम तो सोचते हैं द्वैत ही हमारा सत्य है। तो अभी तक अपने अद्वैत को हमने जाना। तो प्रभु श्री राम बड़े सरल तरीके से कहते हैं द्वैत क्या है। तो बड़े सरल तरीके से प्रभु राम जी सुनाते हैं, जहां मैं है वही द्वैत है। अब ये कैसे समझ में आया, तो आगे समझाते हैं।
जहां मैं है वहां मेरा, जहां मैं एग्जिस्ट करता हूं, भाई मैं हूं तो ये मेरी जमीन है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा परिवार है, मैं हो गया। और जहां मैं है मेरा है वहां तेरा, मेरा परिवार तेरा परिवार। और जैसे ही मैंने मेरा तेरा किया, मैंने द्वैत को जन्म दे दिया संसार। तो अब इस द्वैत को खत्म करना है तो सबसे अंदर, अपने अंदर जो मैं की वो भावना है उसको तो खत्म करनी ही पड़ेगी। अगर वो मैं प्रबल रहा, अहंकार प्रबल रहा, तो हम कभी प्रभु को नहीं जान सकते। अमीर खुसरो ने एक बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा खुसरो प्रेम की दरिया, ये जो भावना की हम बात करते हैं, प्रभु की हम बात करते हैं, वहां एकार निस्वार्थ प्रेम की हम बात करते हैं, तो ये अलग प्रेम की दरिया, ये संसार की दरियों की तरह नहीं है जो संसार में नदियां बहती है। खुसरो प्रेम की दरिया उल्टी बाकी धार, इसकी धारा उल्टी बहती है। जो तैरे सो डूबे, जो डूबे सो पार। अक्सर क्या होता है कि भाई हम नदी को पार लगाना चाहते हैं, हम तैरना छोड़ दे तो नदी में तो हम डूबी जाएंगे, और तैरेंगे तभी हम पार होंगे। लेकिन यहाँ खुसरो, अमीर खुसरो क्या कह रहे हैं, वो उल्टी बात समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं खुसरो प्रेम की दरिया उल्टी वाकी धार, ये धार उल्टी है, ये संसारिक धार नहीं है। इसमें अगर अहंकार रहेगा, अगर तुम सोचोगे अरे मैं तैर सकता हूं, तो तुम डूब जाओगे। अहंकार के साथ तुम भगवान के पास नहीं जा सकते। और जहां तुमने तैरना छोड़ दिया, अपने अहंकार को छोड़ दिया, वहां जो डूबे, मतलब जिसने अपने आप के अपना ही त्याग कर दिया, जो डूबे सो पार, वो तुरंत भव सागर से पार है। तो ये हमें समझना है। और बहुत समय, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, कभी कभी क्या होता है कि हम अनजान व्यक्तियों को भगवान भेज देते हैं हमारे जीवन में, जो धीरे से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारी समझ होनी चाहिए संसार से सीखने की और आगे बढ़ने की। आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब अपने अतीत का हम त्याग करें, अतीत का जो बोझ है उसको हम भुलाएं, तभी हम कोई नए अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। एक फयाज अहमद फयाज हुए, पाकिस्तानी पोएट हुए, शायर हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जी मंजिल मिली जाएगी एक दिन भटकते हुए क्यों ना सही, मंजिल मिली जाएगी एक दिन भटकते हुए क्यों ना सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो अपने घर से निकलते ही नहीं। अब आप बताओ, आप अपने घर से निकले हो कि नहीं, कि रोज सवेरे उठते हो, वही परेशानी, वही दुख का हम चिंतन कर रहे हैं, वही बातों का हम चिंतन कर रहे हैं। तो हमने तो अब अपने आप को चार दीवारी में कैद कर दिया ना, अपनी ही सोच की चार दीवारी में। और कोई भी नई चीज है तो मन घबराता है, मन पहले ही आचरण कर लेगा, अरे नहीं मत जाओ, कुछ हो जाएगा, अरे कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इस कुछ हो जाएगा में तो कुछ हो ही जाता है, एक दिन हम संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन अपनी जीवन की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। तो कितनी अच्छी बात है कि भाई अगर हम भटकते भटकते कहीं ना जाए तो इवेंचुअली तो भगवान के पास जाना ही है, लेकिन अपने आप को अपने ही डर से हम सीमित कर ले तो हम भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते। मेरा यही कहना है कि जीवन हमें बहुत मौके देता है, और ये सद्भावना सम्मेलन भी एक ऐसा ही मौका है कि अपने आराध्य के करीब जा करके, समीप जा करके उनसे हम सीखें, उनके जीवन से सीखें, उनकी जीवनी से सीखें, उनके आदर्शों से सीखें, उनके जीवन के समर्पण भाव से सीखें, उनके जीवन की त्याग और तपस्या से सीखें। ये थोड़ी आज हम इतना बड़ा पंडाल देख लें, आज हम इतने लोगों को देख लें, तो एक पूरा सांगला तो आप यहाँ ले आए। लेकिन अब मैंने भी सोचा कि जी कैसे व्यवस्था होगी, कैसे लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ के प्रेमी लोगों ने कितनी सुंदर व्यवस्था आपके लिए कर रखी। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मन 10 बातें कर सकता है, लेकिन 10 गांठों का एक ही उपाय है, और वो उपाय हमें अपने अंदर खोजना है। इसी के लिए जो गुरु महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि वो ज्ञान किसी चीज से सीमित नहीं है। हम लोगों को एक बार साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला, हम प्रचार कर रहे थे। वहाँ के एक शहर में गए जो जोबर्ग, जोहानिसबर्ग कहलाता है, वहाँ का बहुत मतलब फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे बम्बई हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन वो फाइनेंशियल कैपिटल है तो वहाँ किडनैपिंग, अपहरण, चोरी, डकैती ये सब भी बहुत होती है। तो जिनके घर हम ठहरे वो आपके शिमला के ही एक मंचंदा जी है, उनके घर हम ठहरे। तो वो बेचारे इतने डरे हुए थे कि 2 दिन उनके साथ रुका था। उन्होंने कहा भाई सत्य जी को यहाँ कुछ हो जाए तो मेरी तो खैर नहीं, तो वो कहीं बाहर ही ना निकाले हमें घर से। वो कह रहे कि आप घर में ही बैठे रहो, घर में ही बैठे रहो। तो मैंने कहा ऐसे प्रोग्राम कैसे होगा, प्रोग्राम के तो ने कहा नहीं, मैंने घर में लोगों को बुला लिया, हम बाहर कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है, ये शहर बड़ा डेंजरस है।
तो घर में लोग आए, बैठे, हमने सत्संग किया, फिर क्वेश्चन आंसर हुए, मतलब बातचीत हुई, क्योंकि कम लोग थे। तो मैंने कहा कि भाई आप भी पूछ लो अगर आपके मन के अंदर कोई प्रश्न हो। तो एक बुजुर्ग वहाँ के अंग्रेजी कपल आ रखे थे और बहुत बहुत प्यार से उनकी जो वाइफ है उनने एक चीज पूछी। उन्होंने कहा कि जी आपने पूरा सत्संग सुनाया, आपने ज्ञान के बारे में सुनाया, लेकिन ज्ञान क्या है ये नहीं बताया। तो मैंने कहा कि नहीं आप भले, बहुत अच्छी बात प्रश्न आपने किया, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं हमने सत्संग सुन लिया और छुट्टी हो गई है ना, शॉर्टकट लेकर के हम चले गए, भजन सुमिरन तो करना ही भूल जाते हैं। हमने कहा गुरु महाराज जी के दर्शन हो गया बस कल्याण हो गया, ऐसे नहीं, अपनी गांठें खोलनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि जी ये तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी कि वो ज्ञान और क्रियाएं क्या है, क्योंकि हमारी अपनी परंपराएं हैं और परंपराओं के अनुसार हमें हमें कुछ समय सत्संग सुनना होता है, महात्मा बाई जी का सानिध्य प्राप्त करना होता है, तब उपदेश मिलता है। तो उन्होंने कहा हम कितनी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी ने कहा कि जी एक मोमबत्ती जला लो, मोमबत्ती को देखते रहो और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं हम घर में भी मोमबत्ती जला करके कितनी मोमबत्ती हमने जला दी, भगवान तो मिले नहीं। एक दिन हमारे मन के अंदर ख्याल आया कि कोई मोमबत्ती चुरा ले हमारे घर से, तो इसका मतलब हम भगवान को कभी मिल ही नहीं सकते। कोई चित्र दिखा देता है, तो कोई माला दे देता है। अब मान लो कि माला आपके पास नहीं है तो भगवान आपसे परे हो गए, लेकिन जो गुरु महाराज जी ने आपको ज्ञान दिया है वो किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ, केवल आपकी श्वासों से जुड़ा हुआ है। आपकी श्वास तो आपसे कोई नहीं ले सकता ना, तो भगवान भी आपसे निरंतर कभी दूर नहीं हो सकती। आपकी श्वासें है, आपका चैतन्य है, आपके आराध्य हमेशा आपके साथ है। तो सत्य को जानने के लिए संघर्ष भी करना होता है, त्याग भी करना होता है, तपस्या ही करना होता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है कि जीवन को जीते जीते हम जीवन से परे होना भी सीखें। नहीं तो क्या है, जीवन तो भाई मोह माया का एक केंद्र ही है। जैसे जैसे आप रिश्ते नाते बनाते जाएंगे और संसार का मोह बढ़ता रहता है। जितना और हम कमा ले उतना ही संसार के प्रति हम मोहित हो जाते हैं, जितना और हमारे पास है उसको छोड़ने में भी उतना डर लगता है। तो संसार की हर एक परिभाषा में कहीं ना कहीं दुख और संघर्ष छिपा हुआ है। लेकिन अगर संसार को जीते जीते हम संसार से परे होना भी सीखे, तो जब समय आएगा संसार को छोड़ने का, हम तैयार है संसार को छोड़ने के लिए। तो यही जीवन की सीख है। आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा, एक बांधा जाए जंजीर। तो अपने सत्य से परे नहीं होना है, क्योंकि देखिए जो हमारा सत्य है तो हमारी खोज भी कर रहा है। तत्त्वम असि अहम ब्रह्मासि आदि गुरु शंकराचार्य का सबसे पुराना ज्ञान था कि जिस चीज को तुम खोज रहे हो वो भी तुम्हें खोज रहा है, लेकिन खोज सही जगह पे शुरू करो। और अहम ब्रह्मासि कि वो जो ब्रह्म की शक्ति है तुम्हारे अंदर ही कहीं विद्यमान है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम कभी कभी किसी की बातों में आ करके या मन विचलित है, हम और कर्म कांडों में हम फंस जाते हैं। लेकिन सारे कर्म कांडों से परे तो भाई आपका जीवन है। अब बहुत लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र आपको आपके अतीत के बारे में बता देगा, भविष्य के बारे में कौन बता सकता है। किसी भी पंडित जी से आप पूछो, वो अनुमान लगाने लग जाएंगे, अरे ये हो सकता है, ये नहीं होगा। आप कई विदेश की यात्रा करेंगे या आपको आपके जीवन में कोई अभी दुख तो रोज आएगा कभी ना कभी, या सुख कभी ना कभी आएगा। आप यात्रा करेंगे, आपके जीवन में कुछ नया होगा, तो रोज तो कुछ नया ही होगा ना। ये उसको बहुत आर्बिट्री कह देते हैं। मैं तो सबसे पहले उनसे ये पूछता हूँ कि पंडित जी ये बताओ आपकी शादी हुई है कि नहीं। पंडित जी की शादी नहीं हुई तब तो चलो ठीक है, थोड़ा हम आगे बात कर ले। अब जो पंडित जी अपने ही जीवन में इतने बड़े संकट को आते हुए नहीं रोक सका, वो हमारे जीवन में क्या दुख दर्द दूर करेगा। पंडित जी भी तो अपने घर में दुखी होंगे, कौन सा उन्होंने अपने ही जादू मंत्र से अपना निवारण कर दिया। तो भाई जीवन में हो तो जीवन में संघर्ष होगा, ये द्वैत का जीवन है। कभी हम हंसेंगे, कभी हम रोएंगे, लेकिन ये हमारा सर्वस्व नहीं है। ये महान पुरुष हमें जागृत करना चाहते हैं। और अपने सर्वस्व को जानना चाहते हो तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर से प्रश्न करो, और जो आप नहीं हो उसका त्याग करो। अंत में जो बचेगा वो आपका पूर्ण सत्य है। तो आप सबको सांगला नए आश्रम की बहुत बहुत बधाई। और मैं ये भी चाहूंगा प्रेमी लोगों से कि देखिए, जो पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें, वो तो पुराने आश्रम से भी जुड़ी हुई है। अब ये नहीं कि नदी अपना धार बदले ना बदले, लेकिन पुराने आश्रम को भी हमें नया बनाना चाहिए, क्योंकि इतनी जो यादें हैं जगत जननी माता जी की और महाराज जी की और माता जी की, सब उसी आश्रम से जुड़ी हुई है।
नई चीज़ें तो बदलती रहती है, लेकिन अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को भी हमें नहीं भुलाना चाहिए। नहीं तो बहुत जल्दी जीवन बदल जाता है, हम कहीं और ही अपने आप को पाएंगे इस जीवन की भाग दौड़ में। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग खूब भजन सुमिरन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, हरिओम कृष्ण।